राम राम जी। कैसे हो? उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मगर आज मैं अच्छा नहीं हूँ। पिताजी मुझे लेके जा रहे हैं यहाँ से लगभग 160-70 किलोमीटर दूर है, अलवर राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सगाई है और मुझे पसंद नहीं आता भाई जाना। क्यों नहीं आता है वहीं पहुँच के बताता हूँ आपको। अलवर जाने के लिए निकल के आए हैं घर से, मगर रास्ते में रुक गए हैं। एक शादी और थी, ये गाँव के पास में ही है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे। पिताजी चले गए, मैं अंदर बैठा हूँ, धूप हो रही है खूब अच्छी वाली। अभी यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। अभी तो ट्रिप शुरू हुई है। हम लोग आ गए, मगर अभी जिनकी सगाई है यानी जिनका जो प्रोग्राम है अभी वो नहीं आए हैं। वैसे टाइम तो हो गया, खैर 7:30, बहुत आराम से आए हैं। 50-60 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन किया है मैंने। अभी वो आ जाएंगे, तब पिताजी और चाचा जी भी आए हैं साथ में, एक गाँव के ही हैं। अब जब आ जाएंगे वो लोग तब यहाँ पे प्रोग्राम होगा। 7:30 बज चुके हैं, लगभग 8 बजे स्टार्ट होगा या 8:30 बजे स्टार्ट होगा। हो सकता है यहाँ से 9 या 10 बजे हमारा निकलना होगा। सपोज करो 10 बजे, जबकि हो सकता है इससे भी ज़्यादा बज सकते हैं। 10 बजे भी अगर यहाँ से निकलते हैं तो 3.5 घंटे का रास्ता है। 12:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे घर पे पहुँचेंगे। पिताजी तो ये रहे और चाचा जी भी इसी तरफ चले गए शायद, आगे की तरफ। 7:30 बज रहे हैं, वो लोग भी हमसे बाद में निकले वहाँ से। हमें यहाँ पे आने की जल्दी थी, इसलिए हम अब जल्दी आ गए। अब बताओ, 150 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग करके हम गाड़ी से एक प्रोग्राम अटेंड करने आ रहे हैं, जो कि हमारे परिवार में से नहीं है, हमारे इवन पड़ोस में से भी नहीं है, और तो और हमारे मोहल्ले में से भी नहीं है। सिर्फ गांव के हैं वो, और उनसे संबंध हमारा उतना ही है जितना गांव के हर व्यक्ति से है। अभी यहाँ पे रुकाई करने के लिए आए हैं। रुकाई वाला जो प्रोग्राम होता है शादी से पहले, यानी लड़के को पक्का किया जाता है कि हाँ भाई, अब हमारा जो है सौदा फाइनल, मतलब तुम अब बिक चुके हो, तुम्हें हमने खरीद लिया है, अब फलानी तारीख को तुम्हें आना है और शादी करनी है। तो ये वाला प्रोग्राम है ये। अब यहाँ तक आने में हमने 2,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा कर लिया अपना। डीजल, टोल टैक्स वगैरह मिला मिलू के। समय की बर्बादी की वो अलग, और रात बेरात घर पे पहुँचेंगे वो अलग। और शादी होगी 8-10 दिन बाद गाँव में ही, तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है क्योंकि लड़की की शादी है। तो लड़की की शादी में लिफाफा पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा मतलब ये है सिर्फ बोलने का, उसी लिफाफे को लड़की के विवाह में सचमुच में अगर मदद दी जा सकती है तो हम ये वाला खर्चा बचा करके लिफाफा जो है अगर 2,000 रुपये का सीधा कर देते, वो ज़्यादा यूज़फुल था। नहीं, पिताजी आ रहे हैं, देखो शायद कुछ कहेंगे। हैं? पीछे की साइड में अभी पिताजी की बात हुई है किसी से, उन्होंने बताया कि थोड़ा पीछे है। अभी हालांकि आए नहीं है वो देखते हैं कितने बजे आएंगे वो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये घर है सामने जो दिख रहा है, इस घर में प्रोग्राम है। चाचा जी हो रहे, पिताजी भी वहाँ पहुँच गए, और बाकी जो गांव से जिनका मतलब प्रोग्राम है वो नहीं आए हैं, हम लोग आ गए पहले। अब उनसे पूछ रहे, बताओ जी गाड़ी कहाँ पे खड़ी करें और देखो चाचा चाचा जी पूछ रहे हैं वहाँ पे कि बताओ जी गाड़ी कहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। इधर ही बुला रहे हैं मुझे, उधर ही जाऊंगा मतलब देखो, दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी पिताजी को जल्दी होती है। भले ही काम ना हो कुछ भी, मगर कहीं जाना है तो फिर चलो जल्दी पहुंचो ये घर है जिसमें ये प्रोग्राम है आज। गाड़ी होनी है इधर खड़ी। ये लोग अब आ रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं ये अपने गांव के ही हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:05, तो भी ये खाना पीना ये सब चीज़ें चलेंगी। आगे बच्चे हमारे बेफिक्र होकर सो रहे हैं सब, इन्हें कोई मतलब नहीं कौन आ गया कौन नहीं, सो आराम से। अब हमने ये अचीवमेंट किया, वहाँ जाकर एक सगाई अटेंड की, जिसमें कि हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मगर जाना ज़रूरी था पिताजी का। देखो वो बहाना है उनका, सच बताऊँ, ये मेरे पिताजी हैं, ये वही पिताजी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि ये कभी किसी भी शादी विवाह वगैरह कहीं नहीं जाते थे।
हमेशा ताऊ जी जो थे वो अटेंड करते थे, मगर अब ये गांव में हल्का सा भी कोई किसी का प्रोग्राम होगा तो उसे भी अटेंड करते हैं। उसकी वजह इस उम्र में उनको खालीपन परेशान करता है। जिस दिन मतलब ये कहीं नहीं जाते, गांव वगैरह नहीं, कोई काम नहीं, तो उस दिन बहुत परेशान रहते हैं। तो इन्हें बहाना चाहिए कि चलो मैं बता सकूं कि ये ज़रूरी है, वहाँ जाना ज़रूरी है। समझता हूँ मैं सब चीज़ें, लेकिन ये बात मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर सोचो ये जो हमने खर्चा किया वहाँ जाकर, वहाँ से आकर 2000 से ऊपर हुआ है खर्चा। अगर इतने पैसों को आप जो है बच्चे की शादी में देते हो, आप जो दे रहे हो उसमें और ऐड करके दो इनको, तो वो वास्तव में यूज़फुल है। मगर यही ज्ञानबाजी है भाई। मगर फ़िलहाल सोते हैं, सुबह उठते हैं, कल बच्चों की छुट्टी है, कल कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे। और वैसे भी गोवा से आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ये फर्स्ट बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में ये जो अपने मोदी जी ने पेला है पाकिस्तान को, आतंकिस्तान ही बोल सकते हैं उसको, तो ढंग से उसकी पिटाई कर दी है। थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी, थोड़ी सी और कमी रहेगी, हल्की सी। इच्छा तो थी इस बार उस तरीके से कर दो कि फिर आगे से ये समस्या हो ना, मगर कोई नहीं, कोई ना कोई वजह रही होगी, इसलिए वो इतने पे ही रुके हैं। अभी पता नहीं कितने टाइम के लिए रुके हैं, ये भी एक अपने आप में विषय है। खैर, बच्चे सो रहे हैं, हमारी भी आंखों में नींद है और दिल में करार भी नहीं बिल्कुल। झट से सोऊंगा, पट्टे से नींद आ जाएगी और सवेरे जगते हैं तरोताज़ा होकर। थोड़ा लेट जगूंगा मगर मज़े करेंगे कल। अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राम राम जी, सुबह हो गई हमारी। इसी टाइम पे आया था मैं रात को और इसी टाइम पे जगा हूँ। दोपहर हो गया है मगर अब उठने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था रात को कि बच्चों को कहीं ले जाऊंगा, घुमाऊंगा, कल की छुट्टी है इनकी। तो छुट्टी तो है, ये पड़े हुए हैं बच्चे देखो ये रहे, एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा बाहर चला गया है अभी रूठ के, और एक बच्चा ये रहा गुस्सा होके चला गया है बच्चा तो। मैं अभी तो नहीं ले जा रहा इनको, क्योंकि बाहर बहुत धूप है और बीमार होंगे। और इनकी खाने की डिमांड वही ऊटपटांग चीज़ों की होती है, पाव भाजी, मोमोज वगैरह वगैरह। तो बाहर जाना कैंसिल, यहीं पे कुछ कर लेंगे। तो फिर यहीं पे आराम करते हैं हम भी कुछ नहीं करने वाले आज। चलिए वीडियो का समापन करते हैं राम राम के साथ। अपना ख्याल रखना और यहाँ पे मैं अपना ख्याल रखूँगा।